मैं मम्मी की दवाइयाँ लेके घर आ चुकी हूँ क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ हो गई थी ख़त्म। फटाफट हम गए थे मम्मी की दवाइयाँ लेने। मम्मी गई थी एक्चुअली में, मम्मी को रास्ते में मिल गई थी दवाइयाँ लाते टाइम। तो मैंने कहा मम्मी आप लेट हो गए हो, तो लाइए मैं आपकी दवाई लेके घर चली जाती हूँ। तो मैं घर आ गई फटाक से दवाइयाँ लेकर। हेलो एवरीवन। तो मम्मी ने मेरी फटाफट सामान वगैरह निकाला क्योंकि पर्ची लगती है ना वहाँ पे। जितनी बार दवाइयाँ लेने जाओगे तो आप स्लिप वगैरह हर चीज़ डायरी एंड लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वही मम्मी ढूंढ रही थी सब चीज की रखा कहाँ पे है। तो वही बहुत देर ढूंढने के बाद फिर हमको मिली डायरी। वो जो डायरी थी वो LIC की। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन था कि उसमें लिखा था क्या नहीं। ये देखिए बड़ी मुश्किल में मिली डायरी। उसके बाद मम्मी ने पूछा इसमें क्या क्या लिखा क्या क्या नहीं। फिर मैं समझाई डिटेल्स में तो समझाई, बट थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि कभी कभी हम जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाते। वही मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, बट मैं उसको क्लियर तो नहीं समझा पाई। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं प्रॉपर क्लियर समझा दूँ, बट नहीं हो पाता कभी कभी। अरे जो बोले ना कि वो मैडम को दिखा दो, नम्रता खंडेलवाल को। हाँ। वही वहीं किया पर्ची है। पर्ची क्या करेगा? कुछ इनमें काम लिखी नहीं थी है। नहीं? हाँ ना, कुछ काम नहीं है पर्ची अर्ची का। इनमें लिख रही थी नहीं? दवाई। दवाई नहीं तो कुछ काम नहीं है। सोनिया लग जाएगी। दवाई की पर्चा आरवी टॉनिक। हाँ? आरवी टॉनिक है ये आज भी तो हमने कहा बहुत ही ताकत थी, खून की कमी आती है। कम से कम आराम तो है सर में अब। साल में आराम है, डका नहीं आओ दिया हाँ जो हाल हो काट रही है। नहीं तो एक दिन छोड़े एक दिन सर ही दुखान लगा है। ये पत्थर होता है। वो LIC की डायरी है। इलायची की डायरी? हाँ LIC की डायरी है जे वाली। तो मैं जो संजय भैया दी रहे जे वाली डायरी। कौन संजय? LIC वाले। तेल में क्या लगा दी है? अरे नहीं। हाँ। अरे वो रहता ही है, मतलब डायरी आए। डायरी में जे जैसे कोई भी कंपनी का, तो वो कंपनी का नाम हम जे सब नहीं लिखा रहे। हाँ तो वो LIC के बारे में है। तो देखिए मैं कितने अच्छे से समझाती हूँ। देन मैं प्रॉपर यही चाहती हूँ कि मैं अगर समझाऊँ तो सबको समझ में आना चाहिए। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार समझाने की हर चीज़ की, बट मम्मी को भी मतलब समझा पाती हूँ या नहीं वो मम्मी जाने। बट मैं कोशिश तो फुल करती हूँ कि मेरी तरफ से ये ना रह जाए कि मैंने अच्छे से बताया नहीं। बट कभी कभी होता है ना, घबराहट में या जल्दीबाजी में कुछ का कुछ निकल जाता है। तो वही सब मैं थोड़ा बहुत ध्यान में रखती हुई समझा रही थी, क्योंकि ना मैं प्रॉपर कंटिन्यू किसी को नहीं समझा पाती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मम्मी का जहाँ से इलाज अभी चल रहा है तो वो मतलब 8 बजे खुल जाती है। हाँ डिस्पेंसरी है। उसके बाद फिर 11 बजे ऑफ हो जाता है। तो मम्मी 8 बजे मम्मी को निकलना पड़ा। मैं यहाँ घर में खाना बनाती फटाफट। मैं बोली खाना भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को दवाई लेने के बाद ड्यूटी जाना पड़ता है, क्योंकि छुट्टी तो नहीं मिलती। दवाई लेने का पूरा है, दवाई लेके आप ड्यूटी आ सकते हो। कितना भी लेट वो चल जाएगा। तो फटाक से खाना वाना पैक करके और देख रही थी सामने थैला वैला में भर के ले गए, और देख रही थी वहां पे कोई मिलता तो मैं पकड़ा देती। बट बहुत देर हो गया, 10:30 समथिंग यही बज रहा था। फिर मैं चप्पल वप्पल पहनी। बट फिर उसके बाद फटाक से मम्मी तो मिल गई थी, मम्मी को दे वो के फटाक से दवाई ववाई लेके घर आ चुकी। तो मैं डायरी वायरी निकाल खोल के रख रही थी कि एंट्री वगैरह कौन सी दवाई है इस बार मिली कौन सी नहीं। क्योंकि ना मम्मी को ये दवाइयों में बहुत आराम लगा। ये आरबी टॉनिक है एंड इसे दवाइयाँ वगैरह। तो मैं मम्मी को कहती हूँ अगर आपको यहाँ से आराम लगता है तो आप यहीं से प्रॉपर कंटिन्यू दवाई करवाइए। क्योंकि देखो आराम लगने से मतलब हमको दवाई ये नहीं कि ये सरकारी है प्राइवेट है कुछ भी, पर हमको आराम लगना चाहिए। दवाइयाँ कोई भी हो। तो हमने यहाँ दवाई में बहुत आराम मिला यहाँ की दवाइयों में। तो मम्मी की अभी यहीं की दवाइयाँ चल रही है। बट ना जो हमारी रिपोर्ट थी वो हमको एक बार लेके मेडिकल जाना है। अब ये 1 मंथ की दवाइयाँ पूरी मिल जाती। 1 मंथ बाद फिर हम मतलब जाएंगे मम्मी को चेकअप करवाने वगैरह अब ठीक है कि नहीं। दवाइयाँ वैसे ज़्यादा दिन तक चलना अच्छी बात नहीं, तो इसलिए मतलब चेकअप वेकअप करवा के फिर हम जाएंगे मम्मी को लेके कि अब मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं कि बंद कर दे दवाई। मेरा तो यही है कि अब दवाई बंद कर दे, क्योंकि ना टॉनिक चल जाती हैं बट वो दवाइयाँ का ना कहते हैं बहुत दिन तक नहीं खाना चाहिए। हाँ साइड इफेक्ट हो सकता है, बट अभी मुझे ऐसा ऐसा कुछ पता नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक टाइप में दवाइयाँ हैं। तो वैसे तो सर बोल रहे थे कि अभी चलने दो 1 आध 2 महीने, उसके बाद फिर देखते हैं। क्योंकि अभी हम मतलब 1 ही महीना हुआ तो उसमें ज़्यादा वो नहीं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। बट मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सुधार है। तो मैं तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड प्यार दिया। बट सबकी दुआ एंड सबका बहुत सारा थैंक यू। और मम्मी मेरी सही सलामत बहुत अच्छी पहले से मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। तो मैं तो कहती हूँ कि सब भगवान की दुआ है एंड आप लोगों का आशीर्वाद है, और ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे ऊपर।
तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड। तो आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए एंड मेरे चैनल को फटाफट जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल देखना। देन थैंक यू सो मच और बाय। मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे कर रही हूँ एंड, और रियली में बहुत खुश हूँ, सच्ची में बता रही हूँ। थैंक यू सो मच।